मोतिहारी में जन स्वराज ने जिला स्कूल मैदान में लगने वाले डिज्नीलैंड मेले को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। पार्टी ने नगर निगम से सवाल पूछा है कि डिज्नीलैंड के लिए इस वर्ष कितना टेंडर हुआ और पिछले वर्षों में इसकी राशि कितनी थी। साथ ही यह भी जानने की मांग की गई है कि टेंडर प्रक्रिया किन अधिकारियों की निगरानी में हुई और किस स्तर पर स्वीकृतियां दी गई। जन स्वराज ने यह भी सवाल उठाया कि जिला स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाने की अनुमति किस विभाग और अधिकारी ने दी। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। रुकिएगा सुनिए। और जितना गैर संवैधानिक हुआ है कि नो हॉर्म जोन जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जा रही है, कई हमने देखा है कि इस प्रदर्शनी के चलते कितने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कितने मरीज जो है वो परेशान रह रहे हैं। तो इतना असंवेदनशील कार्य किया गया है। और इसको हम देखें कि जिस दिन इसका उद्घाटन हो रहा था, इस शहर के उप मेयर उनके चेहरे की मुस्कान देखते बन रही थी इस उद्घाटन को करने में, जैसे लग रहा था कि कितना बड़ा ये ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। दूसरी बात, जब ये पूछा गया कि आखिर ये किसके परमिशन से हुआ, तो कभी कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, कभी SDO साहब कहते हैं मुझे नहीं पता है, और नगर आयुक्त तो कहते हैं कि वो तो पहले ही हाथ खड़ा कर लिए कि हमको तो कोई जानकारी नहीं है। और इसमें होने वाली घटना, दुर्घटना या फिर किसी तरह की साफ सफाई, हम किसी तरह की इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। हमारे यहाँ के कोई कर्मचारी वहाँ पर इसके लिए नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि हमने फायर ब्रिगेड वाले से भी पूछा कि भाई क्या आपको इसकी सूचना है, तो बोले कि नहीं, फायर ब्रिगेड वाले भी करें कि नहीं, हमें इसकी कोई सूचना नहीं है। अब जरा बताइए कि इस तरह का प्रशासन जो चल रहा है, शासन जो चल रहा है, यहाँ प्रशासन नहीं चल रहा है, यहाँ व्यक्ति विशेष का शासन चल रहा है। वो कौन व्यक्ति विशेष है जो अपना शासन चला रहा है? अब जरा एक चीज़ देख लीजिए कि वो संवैधानिक लोग ही हैं, वो उद्घाटन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो कंसेंट लेकर के उद्घाटन कर रहे थे। आप देखते होइएगा कि किसी एक चीज़ का प्रचार जो कि सही चीज़ नहीं है जनहित के लिए, वैसे प्रचार में कोई आदमी संलिप्त होता है, कोई भी सेलिब्रिटी, तो उस पर वो कानून के दायरे में आता है, उस पर केस तक होता है कि आपको इस तरह चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है। और कैसे वो उद्घाटन कर रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता नहीं था कि ये परमिशन कहाँ से मिला है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई मिली भगत है। जैसा कि हमने सुना है, मैं विश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो प्रतिदिन 3000 रुपये मात्र में इसको जो है सो आवंटित कर दिए हैं। और बदले में ऐसा नहीं कि वो उसके मालिक से हमारी बातचीत भी हुई थी, वो कह रहा था कि सब जनबे करी लेकिन औरों खर्चा लागेला। अब ये औरों खर्चा लागेला, उसके चलते आप किसी को राजस्व नहीं दे पा रहे हैं। रही बात जिला स्कूल का, वो जो खेल का मैदान है वो खेल मंत्रालय के भी इसमें है, आता है ना, और वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग्स वगैरह सारे चीज़ मुहैया कराए जाते हैं। अब जरा ये बताइए कि बच्चों को इससे महरूम कर देना और पैसे का बंदरबाट करना मिली भगत कर करके, ये कितना न्यायोचित है? हम आप मीडिया से इस बात के लिए जो है हम चाहेंगे कि आप इस बात को अधिक से अधिक पूछें लोगों से, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी शहर में कोई कार्यक्रम होता है तो उसका कोई ना कोई आदमी तो रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, ये बिना अकाउंटेबिलिटी के। और सुनने में आया है कि जिला स्कूल के प्रिंसिपल से जब लोग बात करने की कोशिश किए तो वो बहाना बना कर करके भागते फिर रहे हैं। इवन कि आप मीडिया वाले लोगों से भी वो बात नहीं करना चाहते हैं। आप लोग के पास में कोई बाइट है उनका? आज तक आप लोग पूछ पाए उनसे कि उन्होंने ये गैर संवैधानिक कार्य किस तरह से कर दिया है, किसके परमिशन से कर दिया है? एक तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्लास चलता है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये है क्या कहते हैं सदर अस्पताल है, जिला स्कूल स्वयं अपने आप में जो है सो खेल भवन है यहाँ पर, और तब किसके परमिशन से ये कार्य हो गया? भाई ये कौन आदमी है जो अपना शासन चला रहा है, प्रशासन को ताक पर रख करके अपना शासन चला रहा है? कि हम लोग किस तरह के राज में रह रहे हैं भाई?